हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपनी पूरी जर्नी में ऐश ने अभी तक कई सारे पोकेमॉन को कैच किया है और उनमें से कुछ ऐसे पोकेमॉन भी थे जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उनमें फैंस का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था या फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा था कि ये पोकेमॉन कुछ ना कुछ ज़रूर से कर पाएंगे, पर उन पोकेमॉन्स ने हमें डिसअपॉइंट किया। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Expressing my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। हमारी लिस्ट के नंबर 10 पर जो पोकेमॉन आता है वो है गेंगार। गेंगार वो पहला गोस्ट टाइप पोकेमॉन है जिसे कि ऐश ने पोकेमॉन जर्नीज के अंदर कैच किया था। गेंगार ऐश का पहला गोस्ट टाइप पोकेमॉन था। गेंगार की जो बैक स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और कुछ वो चार्मेंडर के साथ रिलेट करता था, और जब ऐश ने उसे कैच किया तब फैंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोकेमॉन था क्योंकि ऐश का ये पहला गोस्ट टाइप पोकेमॉन था और इसीलिए फैंस का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पोकेमॉन कुछ ना कुछ ज़रूर से कर पाएगा और वह काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाएगा। ऐश ने जब गेंगार को कैच किया उसके बाद गेंगार ने काफ़ी सारे मैचेस जीते और काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को भी बैटल में डिफीट किया, पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम बीतने लगा गेंगार की जो पॉपुलैरिटी हो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी। हालांकि बाद में हमें गेंगार का एक जी मैक्स फॉर्म भी देखने को मिला जिसके बाद गेंगार की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। गाइज, लिस्ट के नंबर 9 पर आता है ऐश का शाइनी नॉकटाउल। ये ऐश का जोटो ओरिजिन में कैच किया हुआ और पूरे सीरीज में ये ऐश का एक लौता शाइनी पोकेमॉन है, और जब पहली बार शाइनी नॉकटाउल को दिखाया गया तभी से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि यहाँ से ही शाइनी पोकेमॉन की शुरुआत हुई थी। और जब इसके बाद ऐश ने शाइनी नॉकटाउल को कैच किया तभी से फैंस की एक्सपेक्टेशन थी कि ये पोकेमॉन आगे जाकर और भी ज़्यादा पॉपुलर बनेगा और एक बहुत ही पॉपुलर पोकेमॉन बनकर कई सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को भी ये बैटल में डिफीट करेगा। जोटो ओरिजिन की सीरीज़ में वैसे तो नॉकटाउल को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया, उसकी पावर भी काफ़ी अच्छी थी और उसने कई सारे पोकेमॉन को हराया भी है, पर वक्त जाते जाते उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। और जब ऐश ने नॉकटाउल को कैच किया तब सभी फैंस को लगा कि ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये आगे जाकर कहीं ना कहीं पिकाचू की बराबरी भी कर सकता है। पर आगे जाकर ये क्या हुआ ये हम सभी को पता है कि नॉकटाउल हालांकि उसने काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को तो हराया पर वो जगह बना नहीं पाया, और मेरे ख्याल से इसी वजह से वो फैंस के बीच इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाया। तो लिस्ट के नंबर 8 पर जो पोकेमॉन आता है वो है टारकोल। टारकोल होइन रीजन में ऐश का पहला कैच किया हुआ एक फायर टाइप पोकेमॉन था। जब होइन रीजन में ऐश तो उस फायर जिम लीडर के पास हमें एक टारकोल देखने को मिलता है जो कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसका जो डिफेंस था वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और जब उसे मौका मिला टारकोल को कैच करने का तो उसने एक टारकोल को कैच किया, पर मेरे ख्याल से वो उतना कैपेबल पोकेमॉन नहीं था। पर टारकोल एज एक डिफेंस पोकेमॉन काफ़ी अच्छा है, पर मेरे ख्याल से अटैक में वो काफ़ी कमज़ोर है और बिना शेल के मेरे ख्याल से वो कोई भी काम का पोकेमॉन नहीं है। ऐसा आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, तो इसी वजह से फैंस ने उसके साथ काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन की थी कि ये पोकेमॉन काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लिस्ट के नंबर 7 पर जो पोकेमॉन आता है वो है हेराक्रॉस। हेराक्रॉस एक बग और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जो कि हमें पहली बार जोटो ओरिजिन के अंदर देखने को मिला था, और जोटो ओरिजिन के सफ़र के दौरान ही ऐश ने हेराक्रॉस को कैच किया था। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हेराक्रॉस पावरफुल नहीं है, नो डाउट हेराक्रॉस ऐश की टीम में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन में से एक है। उसकी हर एक बैटल कमाल की रही है, उसने अपनी पूरी सीरीज़ के दौरान काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स के साथ बैटल की है और कुछ पोकेमॉन के साथ ऐसी बैटल की है जिनके खिलाफ उसके पास डिसएडवांटेज था, बावजूद इसके उसने उन पोकेमॉन्स को बैटल में हराया है। लाइक मैगमार, सीजोर और भी ऐसे पोकेमॉन हैं जिनके खिलाफ हेराक्रॉस ने जीत हासिल की है, पर
मेरे ख्याल से हेराक्रोस के पास नो डाउट पावर है, उसने काफ़ी अच्छी खासी बैटल भी किया है। पर यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग की बात ये है कि हेराक्रोस को उतना ज़्यादा एनिमे में नहीं दिखाया गया जितना कि उसे दिखाना चाहिए था। नो डाउट वो काफ़ी पावरफुल है, उसकी जो बैटल्स है वो भी कमाल की रही है, पर एनिमे के अंदर उसे उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया। लिस्ट के नंबर 6 पर जो पोकेमॉन आता है वो है टोटोडाइल। टोटोडाइल भी जोटो रीजन का एक स्टार्टर पोकेमॉन है जिसे कि ऐश ने अपने सफ़र के दौरान ही कैच किया था। यहाँ पर जब ऐश ने टोटोडाइल को कैच किया तभी सबके मन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि कभी ना कभी जाकर ये टोटोडाइल एक फायरलिगेटर में इवॉल्व होगा और ये आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा। नॉर्मली फैंस क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पावरफुल पोकेमॉन हमें देखने को मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, उसका बिहेव एक पावरफुल पोकेमॉन की तरह होगा, एक सीरियस होगा। पर टोटोडाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था। टोटोडाइल एक छोटे बच्चे की तरह था, उसका बिहेव, और पूरे पोकेमॉन की सीरीज में उसे एज अ पावरफुल पोकेमॉन नहीं बल्कि एज अ फनी पोकेमॉन की तरह दिखाया गया। और इसी वजह से फैंस में जो एक्सपेक्टेशन थी टोटोडाइल को लेकर वो चूर चूर हो गई। लिस्ट के नंबर 5 पर जो पोकेमॉन आता है वो है बटरफ्री। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बटरफ्री मेरे ख्याल से अगर वो ऐश के साथ सफ़र करता तो अब तक वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता, और अगर ऐश यहाँ पर बटरफ्री को रिलीज़ नहीं करता तो बटरफ्री काफ़ी आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक पोकेमॉन बन सकता था। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चार्जर्ड, ग्रेनिंजा या पिकाचू की बराबरी कर पाता, पर मेरे ख्याल से उनके बाद बटरफ्री एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन बन पाता। जब ऐश ने इसे एज अ कैटरपी फॉर्म में कैच किया तभी फैंस के मन में ये एक बहुत ही सपना था कि ये आगे जाकर बटरफ्री में इवॉल्व होगा और पिकाचू के बाद एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन बनेगा। पर जब इसे ऐश ने रिलीज़ कर दिया तभी फैंस के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मोमेंट और डिसअपॉइंटिंग पोकेमॉन बन गया, और मेरे ख्याल से ऐश को बटरफ्री को रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। लिस्ट के अगले नंबर पर यानी कि नंबर 4 पर जो पोकेमॉन आता है वो है नॉयवॉन। नॉयवॉन कालोस लीग की ऐश की टीम में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन में से एक है, और ऐश की जो पूरी कालोस लीग की टीम थी वो टीम ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और उन्हीं पावरफुल पोकेमॉन में से एक था नॉयवॉन। आप नॉयवॉन की पावर का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि उसने लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन ज़ैप्डोस के साथ एक अच्छी खासी लड़ाई की थी और उसे काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी थी। और जब फैंस ने उसे ज़ैप्डोस के साथ अच्छी खासी लड़ाई करते हुए देख लिया तभी सोच लिया भाई मतलब एक कैसा पोकेमॉन है, उसने ऐश की टीम में एक ऐसा पोकेमॉन आखिरकार आ गया जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन की बराबरी कर सकता है। मतलब भाई नॉयवॉन एक ऐसा पोकेमॉन तब बन गया था कि सबको लग रहा था कि ये पोकेमॉन तो भाई मतलब सबकी फाड़ डालेगा, ये बहुत ही पावरफुल बनेगा। पर बाद में जाकर हमें क्या देखने को मिला, कालोस लीग के अंदर एक नॉर्मल सलमेंस के साथ उसने बैटल टाई कर लिया, और आगे जाकर भी हमें नॉयवॉन के साथ कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला। मेरे ख्याल से नॉयवॉन को शुरुआत में एक ऐसा दिखाया गया कि वो काफ़ी पावरफुल है, पर बाद में जाकर उसे एक तरह से एक वर्स्ट पोकेमॉन की तरह बना दिया गया। लिस्ट के नंबर 3 पर जो पोकेमॉन आता है वो है ऐश का पिचियोडो। मैं यहाँ पर पिचियोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पिचियोडो ऐश का पिकाचू और कैटरपी के बाद तीसरा पोकेमॉन था जिसे कि ऐश ने कैच किया था। ऐश ने पिचियोडो को एज अ पिचियोडो के फॉर्म में ही कैच किया था, और पूरे सीरीज में मेरे ख्याल से जितना भी वक्त पिचियोडो ऐश के साथ था उसे, और शुरुआत से ही ऐश का जो पिचियोड है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल था, उसके पास पावर थी, उसके पास स्पीड थी, पर एक जो चीज़ की कमी थी वो थी एनिमे की टाइमिंग। पिचियोडो को एनिमे के अंदर उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया, मेरे ख्याल से सिर्फ वो 2-3 बैटल ही अपनी पूरी सीरीज़ के अंदर लड़ता है। एक तो हो गया वो विरिडियन सिटी के जिम में, और दूसरा हो गया वो ब्रॉक के साथ हुए बैटल में। इसके अलावा हमें से पिचियोडो 3 रॉकेट के स्मोक स्क्रीन को हटाते हुए देखने को मिला है, और फैंस के मन में पिचियोडो को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनेगा, पर पोकेमॉन कंपनी ने इस पोकेमॉन का कचरा कर दिया। हालांकि बाद में जाकर इसे पिचियोडो में इवॉल्व कर दिया, वो काफ़ी अच्छा था, पर उसे रिलीज़ भी कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा था। पर पिचियोडो भी एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। नंबर 2 पर आता है गिबल। ऐसा पोकेमॉन है जिसने कि सभी फैंस का एक तरह से कह सकते हैं दिल तोड़ दिया, बिकॉज सिनो रीजन के अंदर ऐश ने पहली बार गिबल को कैच किया था।
और जब से फैंस ने सिनो रीजन के अंदर सिंथिया के पास गार्चोप देखा है, तभी से उन सब की एक कह सकते हैं दिली चाहत थी कि ऐश के पास भी एक गार्चोप हो। और जब ऐश ने एज अ गिबल को कैच किया तभी फैंस तो पागल हो गए। मतलब उन्हें लगा कि नहीं भाई, अब तो ये गार्चोप बनेगा और ये ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बनेगा। पर बाद में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गिबल ने टट्टी कर दी, वो गिबल के फॉर्म में ही रहा और उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं बन पाया। अपनी पूरी जर्नी में गिबल ने कुछ लौते ही बैटल किए हैं और कुछ लौते बैटल में 1-2 बैटल वो जीता है और काफ़ी सारे मैचेस भी वो हारा है। तो यस, गिबल भी उन पोकेमॉन में से एक है जिनके ऊपर फैंस की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, पर उसने वो तोड़ दिया। नंबर 1 पर आता है टोटेरा। वेल, टोटेरा मेरे ख्याल से पूरे लिस्ट में नंबर 1 पर आना बिल्कुल ही डिज़र्व करता है। ये एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने कि सभी को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, खासकर ऐश को। जब ऐश ने इसे पहली बार टटविक के फॉर्म में कैच किया तब नो डाउट टटविक की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, उसकी पावर भी अच्छी खासी थी और उसने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को बैटल में डिफीट भी किया। पर बाद में जाकर जब ये ग्रोटल में इवॉल्व हुआ और ग्रोटल से ये टोटेरा में इवॉल्व हुआ, तब ये आगे जाकर ये और भी ज़्यादा टट्टी पोकेमॉन बन गया। बिकॉज फैंस को लगा कि अब जब ये टोटेरा में इवॉल्व हो गया तो ये पॉल के टोटेरा की तरह ही एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जैसे जैसे ये पोकेमॉन हमें बैटल्स के अंदर देखने को मिला, हमें पता चला ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब एक अटैक से ही, सिर्फ एक कुछ तिक्के मुक्के अटैक से ही ये पोकेमॉन हार जाता था। और मेरे ख्याल से नो डाउट टोटेरा ही वो पोकेमॉन है जिसने कि फैंस को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और आज की लिस्ट में वो नंबर 1 पर आना बिल्कुल ही डिज़र्व करता था। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। होकर तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।